नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, ये मैं गांव में आई हुई हूँ, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ है ये सुबह का टाइम, लगभग 8 बज गए हैं। और मैंने बुलाया है ये दूध, मतलब दही बलोली, इसका मट्ठा बना लिया। और मैं यहाँ निकाल रही हूँ मक्खन। और इससे पहले हमने जो नाश्ते का काम था वो कर लिया। और आज इससे भी बड़ी बात क्या होगी, आज हो गया है सिलेंडर ख़त्म। और जो दूसरा बुक किया हुआ था वो भैया के लाना याद नहीं रहा, तो इसलिए सारा खाना आज हमें चूल्हे पे ही बनाना है। और सुबह का नाश्ता भी मैंने चूल्हे पे ही बनाया था। तो अभी चूल्हा खाली था तो मैंने फिर रख दिया है उसके ऊपर जो मक्खन होता है वो गर्म करने के लिए, ये गर्म करना था। और आज दिन भी संडे था, तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि गरम मतलब पिघला के रख देंगे, इसको पकाएंगे तो नहीं अभी, फिर इसकी लस्सी अलग हो जाएगी। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ, इसी तरीके से करते हैं हम गाँव में भी। और इसकी लस्सी अलग हो जाएगी और फिर घी अलग, और घी को पका लेंगे तो उसमें टाइम कम लगता है। तो बस घी गरम करने के बाद फिर मैंने बना लिया खाना दोपहर का, वो भी जल्दी बना लिया क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। और खाने में आज बनाए हैं मैंने कढ़ी चावल। तो यहाँ सबसे पहले बनाई है पकौड़ी। और आपको पता ही है मैं किस तरीके से बनाती हूँ कढ़ी चावल, हमेशा ऐसे ही। तो पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैंने लगा लिया तड़का, उसमें प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ चॉप करके डाल लिया है, अच्छे से भून लिया सारा मसाला, मेथी धनिया और तड़के वाली मिर्च। तो मसाला जब सारा फ्राई हो गया उसमें डाल लिए हैं चावल। और चावल कढ़ी में इतना स्वाद देते हैं बहुत ज़्यादा। चावल को फ्राई करने के बाद फिर डाल लिया है जो बेसन घोल के रखा था लस्सी में वो। तो बस इसी तरीके से बना ली। और जितना भी मुझे ज़रूरत लगा मैंने इसमें थोड़ी और लस्सी डाल ली। और लस्सी के हिसाब से फिर थोड़ा डाल लिया है पानी, क्योंकि ज़्यादा लस्सी डाल लेती फिर खट्टी हो जाती है और मम्मी ज़्यादा खट्टी कढ़ी नहीं खाती। तो वैसे तो देखो बाज़ार में शहरों में किसी तरीके से भी बना लो, लेकिन जो घर की लस्सी का और चूल्हे की कढ़ी का मतलब स्वाद है वो बिल्कुल भी नहीं आता उसमें। और इसको चूल्हे पे कितना भी पका लो, जितनी, और कढ़ी को यह है कि जितना भी ज़्यादा पकाते हैं इतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ बस कढ़ी पकनी शुरू हो गई है और इसमें फिर मैंने डाल दी है पकौड़ी जो बनाई थी। और पकौड़ी भी अच्छे से पक जाएगी, मैं तोड़ के ही डालती हूँ पकौड़ी का, क्योंकि जो कढ़ी का घोल है वो अच्छे से पहुँच जाएगा पकौड़ी के अंदर और पकौड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हम उसको साबुत ही डालते हैं ना तो इतनी अच्छे से अंदर तक नहीं जाती और वो करडी करडी सी रहती है। तो बस कढ़ी यहाँ पर हो गई है लगभग तैयार। मैं ढक ढक के रख दूँगी इसको, थोड़ी और पका लूँगी। और पकाने के बाद ये देखिए कढ़ी बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी हमारी कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के बाद फिर मैंने बना लिए हैं चावल। और रुचि ने नहीं, गैस तो थी नहीं, हमने रोटी भी चूल्हे पे ही बनाई थी। और फिर रुचि ने जो बर्तन वगैरह का काम है वो कर लिया। और मेरे से पता, कढ़ी चावल ऐसा काम तो मैं सारा कर लेती हूँ, लेकिन रोटी सेकने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे चूल्हे पे। और मैंने पराठे बनाए थे सुबह के टाइम भी, रोटी नहीं मेरी से बनी थी। और फिर आ गई थी गैस, और फिर बाद में गैस के मतलब कढ़ी चावल चूल्हे पे बनाने के बाद फिर मैंने गैस पे बना ली थी रोटी। और इधर बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए, रुचि भी अपने काम में लग रही, उसने साफ़ सफाई का काम कराया है। मैं जब तक चूल्हे का करती रही उसने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारे कर लिए। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है और आज हमें लगना है बहुत बड़े काम पे। वो बहुत बड़ा काम क्या है ये बता दूं मैं आपको। ये जो हमारे घर हैं इधर वाले, मतलब इधर इधर वाला जो पोर्शन है ये पहले बने हुए हैं पुराने वाले, मतलब कच्चे ही मकान है ये बोलते हैं। वैसे कच्चे तो है नहीं, है तो पक्के ही, लेकिन बोल रहे हैं तो कच्चे ही। अब हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम बन रहा कि इन्हें सारों को तोड़ के दोबारा बनाएंगे। तो इन्हें मतलब दोबारा से बनाने, यहाँ पे हम मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे दोबारा। ये सारे जो इधर वाला पोर्शन है ये सारा तोड़ना, इसमें ये जिन्ना आ जाएगा, स्टोर आ जाएगा, रसोई आ जाएगी और ये बरामदा वगैरह सारा कुछ, ये कमरे। तो तोड़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले इन्हें करेंगे खल्ली। और खल्ली करने का मतलब है एक महाभारत काम, क्योंकि घर में यह देखो क्या पता कि न दो से मकान होंगे, मतलब बहुत पुराने होंगे। और जब से सामान घरों में तो रहता ही है, सबके ही यही है। और शहरों की अपेक्षा आपको पता है कि गांव में ज़्यादा सामान होता है। एक तो खेत बाड़ी का भी काम होता है, इनका पशुओं का भी काम होता है, उनके उनके मतलब जो उनसे मिला हुआ सामान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से बाबूजी ने कह दिया कि अपने बर्तन ठा लो, हैं थाना क्या बर्तन है। हाँ बर्तन इकट्ठे करके दे दो, मैं ऊपर रखिए अम्मा।
तो यहाँ पे बर्तन इकट्ठे करने की, बर्तन उठाने की बात चल रही है कि अपनी रसोई खाली कर दो। सबसे पहले 2 दिन से लग रहे रसोई खाली कर दो, रसोई खाली कर दो। तो रसोई नहीं, आज तो सारे घर मकान पूरा ये खाली करना, इधर वाला पोर्शन हमें। सबसे पहले हम रसोई खाली करेंगे। और ये दोनों भाई हैं, ये गुड्डू के पापा, और वे छोटे वाले जो देहरादून रहते हैं गुड्डू के चाचू, वे भी आए हुए हैं आज। तो ये दोनों सामान ऊपर पहुंचाएंगे और मैं इन्हें दूंगी इकट्ठे कर कर। और वो भी देख लो क्या हो जाए, बहुत से व्यूअर बहुत कुछ हो जाए बेचारे। वो आपका हाँ, छोटा अब भाई जो छोटे वाले वे नहीं देखे हमने, वे भी दिखाइयो। तो वे आ जाए हुए, वे दिख रहे नहीं, बस पीला सा रंग दिख रहा। चांद में आ जाए तो अंधेरे में चमकता नहीं। तो ये है गुड्डू के चाचू जो देहरादून रहते हैं, ये आए थे सुबह ही। तो ये भी काम के मतलब काम के लिए ही आए थे, यहाँ पे काम लगाना है इसलिए। और वैसे हमें आज जाना था और इसीलिए हम नहीं गए कि हमें यार जो आज का काम है वो कर लेंगे सारे इकट्ठे होके। अकेले से तो होगा नहीं, फिर रुचि और अनुज भैया रह जाएंगे इसलिए। और छोटे बच्चे भी हैं, मम्मी से नहीं होता काम, तो इसलिए सब इकट्ठे होके फटाफट से कर लेंगे। तो भैया भी इसीलिए आए हैं। तो यहाँ बस फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पे। ये रखाएंगे, मैं दूंगी इन्हें लगा के, क्या कहाँ धरना। ये जो किचन का सामान है ये हमें रखना है ऊपर छत पे, दूसरी वाली पे। उधर हम किचन बनाएंगे, जहाँ बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। किधर जा रहे हो चाचू जी? बस बर्तन बट गए, अपना करें जुगाड़ अलग। बाजी क्या हुआ? चल दिया लेकर। तो पहले तो कर दी है हमने अपनी किचन को खाली बिल्कुल, और सारा सामान हमने ऊपर जो कमरा है जहाँ पर मैं सफाई करती हूँ आपको दिखाया भी है, उसके सामने जो पोर्शन है वहाँ पर किचन का जो सामान है वो पहुँचा दिया। तो किचन खाली करने के बाद आ गई है कमरों की बारी। और कमरों में बस जैसे जैसे सेटिंग करनी है, सारा सामान हमें शिफ्ट करना है पीछे वाले कमरों का। और यहाँ सबसे पहले हमने निकाल दिए हैं सोफ़े। और ये हमारे सोफ़े हैं जो ये ख़राब ही हो रखे हैं, इनको शायद चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि दूसरे ले लेंगे, इनको दे देंगे। लेकिन देखते हैं अभी कैसे कैसे होगा। तो सोफ़े हमने बाहर निकाल दिया और जो फ्रिज है वो भी ऊपर पहुँचा दिया। वो इसलिए पहुँचा दिया क्योंकि रसोई का काम सारा वहीं होगा और दूध वगैरह वहीं पे रखना होगा, तो फिर बार बार नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ बस फिर जो अलमारी वगैरह है, जो नीचे का सामान है वो भी हमने सारा सेट कर दिया, क्योंकि जो अंदर कमरों का सामान है वो हमें इन दोनों कमरों में ही शिफ्ट करना है। जैसे कैसे भी भाई अपनी सेटिंग करनी है। और सामान हमारा सारा है। देखिए ये जो पीछे संदूक थे कमरों में वो हम ले आए हैं, और हमारे चारों के ही संदूक हैं इसमें, मतलब मेरा भी, रुचि का भी, इंदु का भी, और जो मेरी देवरानी है उसका भी। और यहाँ एक संदूक के ऊपर एक रख के जब हमारा काम चला है। बाकी अगर एक एक रखते ना जगह ज़्यादा हो जाती है, और जो भारी है मतलब भरा हुआ वो नीचे रख लिया, और जो हल्के वाले संदूक है वो हमने ऊपर रख दिए। तो जैसे कैसे भी अपनी सेटिंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ बस सब लगे हुए हैं। ये तीनों भाई सामान ला रहे थे, रुचि भी, और मैंने लगा दिया है फटाफट से सारा सामान। मिलजुल कर ही कर लिया सारा काम। लेकिन थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कमर भी टूट गई थी। मैं तो कह रही थी यहाँ पे इनको कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, लेकिन क्या करूँ, सभी लग रहे थे, ये नहीं कि मैं कह सकती मैं ही कर रही थी, सब कर रहे थे मिलजुल के सारा काम। तो 2 संदूक तो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, एक के ऊपर एक रख के। अब इधर दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से कर दूंगी दोनों, क्योंकि 4 हैं हमारे पास, 4 रो मतलब हम 4 रो हैं, देवरानी जिठानी 4 रो के हैं। तो जैसे कैसे भी मैंने एडजस्ट कर दिया। और फिर हमें वैसे पिंजौर जाना था वापस आज, लेकिन हम नहीं जा पाए। इसी वजह से हमें अपना जो घर है वो खाली करना था, और पीछे फिर मिस्त्री लग जाएंगे कल, तो वो तोड़ फोड़ होगी। तो फिर रुचि भी अकेली है, मतलब छोटी गुड़िया है, और मम्मी से नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो 1-2 दिन रुक के ये सारा कर देंगे, फिर ये आराम से करवा लेंगे काम। और फिर बच्चों के स्कूल खुल गए, वैसे तो मैं रह लेती, लेकिन बच्चों के स्कूल खुल गए इसलिए मुझे जाना पड़ रहा। कर रहे हैं हम दोनों बहनें कपड़ों की तय। ये सारे कपड़े जो धुले थे ये रात धोए थे मैंने, आज तो धुले नहीं हमारे पे। और मैंने देखिए कमरा भी कर दिया चेंज, बहुत सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। मैंने बताया था कि जो उधर वाले रूम है वे, मतलब जो उधर वाला घर है पूरा, वो दोबारा मतलब तोड़ के दोबारा बनाएंगे घर। तो उधर का जो सारा सामान है वो हमें इस साइड शिफ्ट करना है। तो इधर देखिए ये कर दिए हैं शिफ्ट, जितना भी मेरे से हुआ है इतना कर दिया। ये संदूक भी, ये हमारे 4 रो के हैं, देवरानी जिठानी के सबके।
और ये दीवान वगैरह जितना भी मेरे से हुआ है मैंने कर दिया। और लगभग अब बज गए हैं शाम के 6 और बिल्कुल कमर टूट गई काम करते करते। जो चेंज करते करते घर को काम बिल्कुल कमर टूट गई, इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। और लग तो सभी रहे हैं, खैर ये नहीं कि मैं ही लग रही, सब कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी सब, हम भी दोनों बहने लगे हुए हैं। तो मैं आपको पीछे वाले मकान भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखें रसोई अभी हमने पूरी खाली कर दी सारी, बिल्कुल इसका सामान हमने ऊपर पहुंचा दिया, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको अभी। और एक कमरा ये है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा जो कपड़ों वगैरह का काम है ये रह गया, छोटा छोटा। और जो बड़ा बड़ा सामान था मतलब जरूर ज़्यादा, वो हमने रख दिया है उठाकर, उधर रह गया। ये थोड़ा रह गया, देखते हैं कल कैसे करना है, कल जाना है या रहना है। अगर रहेंगे तो मैं करवा दूंगी, अगर नहीं रहे तो ये है यहाँ पे रुचि और भैया सब ये कर लेंगे। और एक कमरा था ये हमारा, देखिए ये भी, ये बहुत पुराने मकान है, कभी पहले बने हुए, और ये अब बहुत नीचे में आ रहे हैं पीछे के। तो यहाँ इतना ज़्यादा इनमें काम मतलब यूज नहीं कर पा रहे थे और परेशान हो रहे थे बहुत, तो इसलिए सोचा कि इनको दोबारा तोड़ के दोबारा बनाएंगे। तो ये वाला कमरा भी हमने खाली कर दिया सारा। तो यहाँ का जो काम था ज़्यादातर तो हो गया, वैसे तो खैर चुटर मुटर तो अभी चलती रहेगी, कल भी शायद ये टाइम पूरा दिन ही लग जाएगा इनको करने में। और ऊपर हमने अपनी किचन का जो सामान था सारा ऊपर पहुँचा दिया, खाना हम ऊपर बनाएंगे, वहाँ मैं दिखाती हूँ आपको काम। हाँ देखिए इन दोनों बहनों ने मंगा लिया अपने खाने पीने का सामान। क्या मंगाया है ये? बर्गर समोसे। नहीं, अच्छा। बर्गर समोसे। अच्छा, क्योंकि भूख लग रही थी, काफ़ी देर हो गया और खाना भी थोड़ा लेट बना आज। तो जी यहाँ देखिए ऊपर वाला पोर्शन है ये, और यहाँ बना ली हमने अपनी किचन, क्योंकि जैसा कैसा काम था चलाना ही। ये गैस रख ली यहाँ पे अपनी, और इधर फ्रिज रख लिया लाके, और ये इधर लगा दिया सारा। एक ये लोहे की अलमारी में सामान जो राशन के डब्बे थे, अभी तो ये सुना लगाए, मैं थोड़े से और सेट कर दूंगी इन्हें। और ये बर्तन वगैरह अभी ला के रखे हैं, जो इशू नहीं करी है, जो सेटिंग करी है मैंने, अभी कुछ नहीं करा यहाँ पर। और जितना हिस्सा हुआ इन्हें कर दिया, और बाकी अब करूँगी मैं। और अब हम बनाएंगे खाना, दोनों बहनें, रुचि और मैं दोनों मिलकर। तो बस जैसा जैसा सारे काम का हमने इंतजाम कर लिया, बाकी जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी उसी के हिसाब से हम सारा सामान लाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना ज़रूरत पड़ रही है। और जो है नीचे सामान वो लाना ही पड़ेगा, खाने पीने का तो सारा ऊपर ही, क्योंकि एक ही जगह करना सारा। तो बस देखते हैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी अब, और लगभग 6:30 बज गए। अब बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनेगा रुचि? आज वो वो बनेगी मूंग मसरी की दाल। तो बस पहले खाना बनाएंगे, फिर थोड़ी सी साथ साथ सेटिंग भी कर दूंगी। बाकी कल दिखाऊंगी मैं आपको कैसे सारी किचन सेट करती हूँ अगली वीडियो में। तो बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।